ओटीटी सक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं हम दोस्तों। वो कल ट्रेंडिंग हो गया, देखा ना सनी देओल का केक कटिंग। कल इक्का मूवी की सक्सेस पार्टी थी, अगर आपने देखा होगा तो सनी देओल की 4 फिल्म भाई कोविड के बाद सक्सेसफुल गई है। बंटवारा आना बाकी है, बंटवारा का भी अपडेट इस वीडियो में आने वाला है। लेकिन पहले इक्का को लेके बात करने वाले, इक्का का ओवरऑल कलेक्शन कितना हुआ है, ओटीटी के हिसाब से क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इतनी कोई डिटेल आपको अपडेट देने नहीं वाला है। मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि इक्का मूवी को लेकर ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो। हो सकता है ये इक्का मूवी का लास्ट वीडियो हो। आगे अगर कोई कलेक्शन अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली अपडेट दूंगा, लेकिन अभी क्योंकि अब ये सक्सेस हो चुकी है तो गदर 2 हो, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। जाट हो, द मास ब्लॉकबस्टर, हिट हो गई थी। एंड बॉर्डर 2 हो, वॉर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। आज तक जितनी भी वॉर फिल्में बनी बॉलीवुड की तरफ से, जो वॉर इन द सेंस रॉ वाली फिल्में नहीं बोल रहा हूँ, वॉर सीन्स वाली फिल्म, तो वॉर 2 सबसे अपना बॉर्डर 2 सबसे बड़ी एक तरीके से सुपर हिट वर्डिक्ट था। और इक्का मूवी का हिट वर्डिक्ट, यानी कि सनी देओल की अगर हम बाद में की प्रोफाइल देखें, जो गदर 2 वाली, गदर 2 ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, जाट हिट, सुपर हिट आपकी बॉर्डर 2, और इक्का हिट, अभी तक हिट है वर्डिक्ट ओटीटी का। सुपर हिट भी हो सकती है इक्का। इक्का का मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द व्यूज एनालिसिस, ये फिल्म ने 212 करोड़ कमाए हैं। 60 करोड़ की ये फिल्म है, 212.2 करोड़। ओके, ये डिटेल जो है देखो। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ये प्रॉफिट लॉस कैसे गिना जाता है, नहीं वो नहीं बोल सकते भाई एग्जैक्टली, बट अकॉर्डिंग टू सम पेजेस और सोर्सेस, नेटफ्लिक्स ने ये कहा है कि हमें ऑलमोस्ट 3.5 गुना के करीब प्रॉफिट हुआ है। 3-4 3.5 गुना। और अगर 3.5 गुना में बात करो, अगर इन लोगों ने सच में 60 से 70 करोड़ डाला होगा, 60 करोड़ डाला होगा, तो 210 आंकड़ा आता है। 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, 240 नहीं हुआ है, 210 212 हुआ है। परफेक्ट जा रहे वो लोग। अगर वो बोल रहे कि 3.5 गुना प्रॉफिट हुआ है तो 210 आता है, वो करेक्ट है। मतलब अपना आंकड़ा मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आंकड़े कभी गलत नहीं होंगे। पर क्या ये थिएटर में, अब आपको मैं बोलता हूँ वो सुनो, नेटफ्लिक्स ने कौन सा दिमाग लगाया। अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि ये फिल्म, इसका वीक कंसेप्ट था, मानो ना मानो, बहुत वीक स्क्रिप्ट थी वो, क्या थिएटर में चलती? नेटफ्लिक्स वाले बहुत होशियार है, उनको उनके कंटेंट की रियलिटी पता थी। दामिनी वाला एंगल नहीं था, सनी देओल को बहुत तगड़ा वाला इन लोगों ने डायलॉग डिलीवरी नहीं दी थी। इनको पता था ओटीटी पे ही डालना सही है, स्ट्रगल करेगी थिएटर्स में, क्योंकि सनी देओल को लोगों को वो वाला अंदाज देखना पसंद है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल वाला अंदाज। बंटवारा 1947 में आप इमोशनल एंगल भी देखने को मिलेगा, लेकिन उस फिल्म में इतना इमोशनल एंगल ज़्यादा भी नहीं था। सनी देओल के कैरेक्टर की ही बात कर लो, भले उसके बेटी का वो प्रॉब्लम दिखाया, लेकिन वो कनेक्शन वाला एंगल नहीं था, एकदम ज़्यादा कनेक्ट करेगी पब्लिक। अब समझ में आया, नेटफ्लिक्स बड़ा होशियार है। आप बोल रहे थे ओटीटी पे नहीं थिएटर में लाओ, नहीं भाई, मान के चलो अगर ये थिएटर में आते, क्योंकि अब मैं देख पा रहा हूँ एनालिसिस, थिएटर वाला एनालिसिस का लॉजिक देख पा रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स इज़ वेरी शार्प। क्यों? सुनो, अगर थिएटर में रिलीज़ करते तो 20 करोड़ के प्रमोशन के भी डालते ये लोग, 80 करोड़ बजट हो जाता। और थिएटर्स में रिलीज़ करने का खर्चा कुछ और भी होता है, ओटीटी पे डालना अलग बात है। ओटीटी पे सिर्फ आपका वही बजट है जो सनी ने 25 करोड़ लिया, अक्षय खन्ना ने आई थिंक 6 करोड़ या कितने लिए, याद नहीं मुझे। तो ये सिर्फ कोर्ट वाला ही फिल्म था, बाकी बाकी स्टार कास्ट वगैरह थोड़ा बहुत पैसा मिला कि 60 करोड़ बजट। लेकिन जब थिएटर में रिलीज़ करोगे, कम से कम ये फिल्म का विथ प्रमोशन बजट जाएगा 100 करोड़ के ऊपर, और ये फिल्म डेफिनेटली स्ट्रगल करती। अरे जाट इतनी ज़बरदस्त होकर भी 100 करोड़ नेट नहीं गई, हिट ज़रूर हुई। हालांकि वो बात अलग है कि जाट का कम से कम 70 करोड़ कम दिखाया, पर वो अगर मगर की बात है ना, वो कम दिखाए, वो हमको पता है, मैत्री को पता है, प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। ये लोगों ने झूठ बोला है वो बात। बट अगर जाट 90 करोड़ टाइप की गई थी तो इक्का नहीं जाती भाई, जाट से तो बेटर कहता ही नहीं थी भाई ये। सो ये 50-60 पे लुढ़क जा सकती थी। तो बहुत अच्छा किया कि कोई फिल्म, कभी कभी कुछ फिल्में ओटीटी पे आना भी ज़रूरी है। और सनी देओल का डबल प्रमोशन भी तो हो गया। नेटफ्लिक्स में ये 9 कंट्रीज़ में ट्रेंड कर रही है, टॉप 1 पे,
और 20 कंट्रीज़ में ये टॉप 6 में या टॉप 10 में ट्रेंड कर रही थी। और क्या चाहिए? सनी देओल का डिजिटल ओवरसीज़ में भी तो फ़ायदा हो गया। क्या पता बंटवारा 1947 को ये फ़ायदा ओवरसीज़ का बहुत फ़ायदा हो जाए, समझे। और आमिर खान भी ओवरसीज़ में अच्छा रिलीज़ करेगा बंटवारा को। समझ में आया? अच्छा किया इन लोगों ने OTT पे डाला। तो इट्स अ हिट एट OTT एंड बहुत ज़बरदस्त। सो 4 आउट ऑफ 4 सनी देओल आफ्टर कोविड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप बोले कि भाई चुप भी तो आई थी OTT के, चुप मूवी करके, वो तो नहीं चली थी। उसमें सनी देओल कैमियो था ना मेरे बेटो। वो अगर आप चुप मूवी को याद भी करोगे तो हार्डली 20-25 मिनट का भी रोल नहीं था सनी देओल का। वो कैमियो रोल के लिए क्यों एक्सेप्ट करो फिर तो कैमियो रोल ऐसे बहुत से होते हैं। फिर तो शाहरुख खान ने भी ब्रह्मास्त्र में कैमियो रोल किया था। कैमियो कैमियो है ना भाई, एक्टर एक्टर एज ए लीड एक्टर बातें कर रहे हैं आप। तो 4 में से 4 जीत गई भाई सनी देओल। कॉन्ग्रेचुलेशन सिक्का। अब आता हूँ बंटवारा पे। बंटवारा 1947 का सॉन्ग पिछले वीक में आने वाला था, पता नहीं क्यों नहीं आया। अब समझ में आ रहा क्यों नहीं आया था, क्योंकि इक्का चल रही थी पहली बात। दूसरी बात, इक्का ट्रेंडिंग चल रही थी, करेक्ट है। दूसरा ये था कि बंटवारा का टीज़र आने वाला था, टीज़र 2। तीसरी बात, रामायण का ट्रेलर आने वाला था। तो ऐसे में वो सॉन्ग जो था ना वो कम व्यूज़ वाला वगैरह बन जाता, लोगों का ध्यान नहीं होता। तो पिछले वीक का उन लोगों ने कैंसिल करके इस वीक में वो सॉन्ग आने वाला है, बताया जा रहा है। अगले या फिर आज अनाउंसमेंट हो सकता है, कल या परसों हमें सॉन्ग भी देखने को मिलेगा, बंटवारा 1947 का सॉन्ग। तो मेकर्स पे डाउट करने वालों एक ही बात कहूँगा, इतना भी डाउट मत करो, दे आर वेरी प्रोफेशनल। बंटवारा 1947 के टीज़र 2 ने बहुत तगड़ी हाइप बनाई है, जो टीज़र 1 भी हाइप नहीं बना पाया था। यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू आमिर खान सम हाउ। एंड मैं भी क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं भी शॉक टू आमिर को क्रेडिट देते हुए। लेकिन जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए देना चाहिए। अपने शादी में बिजी होने के बावजूद भी बंदे ने ध्यान रखा है बंटवारा पे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बंटवारा 1947 सही ट्रैक पे चल रही है। हाँ एक बात कहूँगा, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थोड़ी लूज चल रही है उसकी। टीज़र लाना, डिजिटल प्रमोशन अच्छा चल रहा है, लेकिन जो एक प्रमोशन होना चाहिए, ग्राउंड लेवल प्रमोशन, वो थोड़ी सुधारने की ज़रूरत है। नहीं चल रहा है प्रमोशन। हालांकि ये भी नहीं है कि आवारापन 2 का भी ग्राउंड लेवल पे कुछ प्रमोशन चल रहा है, बट बात कंपैरिजन की नहीं है ना। आपका काम ये है ना कि दूसरा एक फिल्म क्या कर रही है वो अलग बात है। आपने क्या करना चाहिए, अपनी फिल्म को तो आप सेव कीजिए, मेरा ये मानना है। आई थिंक दे नीड टू प्रमोट दिस फिल्म एट सम हाउ एट बॉर्डर पे करना चाहिए थोड़ा बहुत, या फिर कहीं इधर उधर करना चाहिए रे। मतलब कुछ देखते हैं अभी क्या करते। बॉर्डर 2 का बहुत अच्छा प्रमोशन किया था रे इन लोगों ने। सो मैं होप करता हूँ, और आमिर खान पे बिलीव है मुझे कि प्रमोशंस छोड़ेगा नहीं, स्ट्रेटजी अच्छी होती है उसकी। सो या शेयर द वीडियो गाइज एंड ऑल द बेस्ट सनी देओल फैंस। अरे वीडियो को शेयर किया करो भाई, सनी देओल के फैंस इतने क्यों ढीले हो रहे हैं आजकल। आई मीन कम ऑन, वो अक्षय अजय के व्यूज़ तो यार 5,000 प्लस जाते हैं, तुम लोग 2,000 के लिए भी तरसा रहे हो। तुम्हारी मर्जी बॉस।